आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। भाजपा के लिए एक्स फैक्टर है महाराष्ट्र और बिहार। क्या नीतीश पवार की जुगलबंदी करेगी बीजेपी को परेशान? और दूसरा, बिहार शिक्षक नियमावली में नहीं होगा कोई बदलाव। शिक्षक के विरोध के बीच शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान। तो नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। पहला चर्चा महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति की, जहां नीतीश कुमार और शरद पवार से मुलाकात होनी है। अब सवाल है कि सचमुच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्ष को एक साथ ला पाएंगे। सवाल नंबर 2, क्या कल का उड़ीसा दौरा सफल रहा? अगर दौरा सफल रहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा? सवाल नंबर 3, अगर विपक्ष एक हो भी जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा कैसे कर पाएगा कि वो भविष्य में विपक्ष के साथ रह पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक एनडीए के साथ रहे हैं। देखा जाए तो इन दिनों नीतीश कुमार का देश भ्रमण काफ़ी बढ़ गया है। पहले दिल्ली, फिर बंगाल, यूपी, उड़ीसा, आज झारखंड और उसके बाद महाराष्ट्र। अब देखना है कि विपक्ष को सही में एकजुट कर पाएंगे। उसमें दो राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है महाराष्ट्र और बिहार। अपने दलीय समीकरण के चलते विपक्षी एकता और भाजपा के लिए भारी चुनौती की दृष्टि से काफ़ी अहम है। बीते चुनाव के बाद दोनों राज्यों में एनडीए में टूट हुई और विपक्षी खेमा मजबूत हुआ है। ऐसे में दोनों राज्यों के विपक्षी खेमे के दो बड़े नेताओं शरद पवार व नीतीश कुमार की मुलाकात काफ़ी मायने रखती है। यह दोनों नेता सिर्फ अपने अपने राज्यों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी एकता की धुरी के रूप में काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र और बिहार में लोकसभा की कुल 88 सीटें आती हैं। इसमें से बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें भाजपा का हिस्सा 40 सीटों पर यानी आधा का था। भाजपा के साथ दोनों राज्यों में दो पुराने और मजबूत सहयोगी जनता दल यू और शिवसेना थे। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदल गए हैं और नए राजनीतिक खेमे बन गए हैं। भाजपा के पास न बिहार में कोई मजबूत सहयोगी है और न ही महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे को नए समीकरणों से मजबूती मिली है, जिसमें नीतीश कुमार व उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े हैं। बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति बहुदलीय रही है, जिसमें लंबे समय से 3 या अधिक दल प्रभावी रहे हैं। ऐसे में दो बड़े दलों का साथ आना राजनीति को काफ़ी प्रभावित करता है। दोनों राज्यों में भाजपा के लिए तभी लाभ की स्थिति हो सकती है जबकि विपक्षी खेमे के दल बटे रहें या भाजपा के साथ इस खेमे में कोई प्रमुख दल साथ आ जाए। महाराष्ट्र में लंबे समय से भाजपा व शिवसेना और दूसरी तरफ कांग्रेस व राकपा अलग अलग खेमे की राजनीति करते थे। बीते विधानसभा चुनाव के बाद बड़े राजनीतिक बदलाव में शिवसेना भाजपा को छोड़कर विरोधी खेमे कांग्रेस व राकपा के साथ चली गई और सरकार बना ली। हालांकि बाद में भाजपा ने शिवसेना में बड़े विभाजन के साथ सरकार बना ली। इसके बावजूद मौजूदा स्थिति में भाजपा व शिवसेना शिंदे के खिलाफ राकपा, कांग्रेस व शिवसेना उद्धव की मिलीजुली ताकत ज़्यादा भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर गठबंधनों का स्वरूप काफ़ी अहम होगा। बिहार में भारी भाजपा विरोधी खेमा बिहार में भी भाजपा के सामने है। इस बार राजद व जनता दल यू गठबंधन की बड़ी चुनौती होगी। भाजपा की एक और सहयोगी लोजपा बंटी हुई है। पिछली बार भाजपा और जनता दल यू व लोजपा ने विरोधी खेमों को लगभग साफ कर दिया था, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं और इनकी वजह से विपक्ष भी उत्साहित है।
दरअसल बिहार व महाराष्ट्र में विपक्षी की मौजूदा स्थिति उसे इन राज्यों के साथ अन्य राज्यों में भी मजबूती प्रदान करती है। इसकी वजह विपक्षी खेमे के दलों का नेतृत्व है। जनता दल यू के नेता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व राकपा नेता शरद पवार अपने दलों के बाहर भी काफ़ी सम्मान रखते हैं और प्रभावी भी। अब हम दूसरी चर्चा बिहार शिक्षक की। बिहार शिक्षक नियमावली में नहीं होगा कोई बदलाव। शिक्षकों के विरोध के बीच शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लाई गई नई नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शिक्षक नियमावली के हो रहे विरोध के बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का विरोध अनुचित है। यह बिहार के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि नई नियमावली बिहार की बेरोजगारी दूर करने वाला ऐतिहासिक कदम है। शिक्षकों की नियुक्ति की पहल बेरोजगारों के हित में है। यह राज्य और शिक्षा हित में सरकार की बहुत बड़ी पहल है। मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति का विरोध किसी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। यह ऐसा कदम है जिससे पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजेगा और युवा इसका लाभ उठाए। विभिन्न संगठनों को भी युवाओं और राज्य हित में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसे गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वे इसे लटकाना चाहते हैं तो यह बेरोजगार युवाओं के हितों में प्रतिकूल होगा। ऐसे में वे सरकार की पहल का समर्थन करें और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्य की मदद करें। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र ही बीपीएससी को याचना भेजी जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।